हाँ जी, तो स्टैट्स में लास्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो थे वो कवर कर लिए थे। एकदम लास्ट में हमने जो बात करी थी, पहले तो 11th वाला पार्ट पढ़ा था, उसके बाद जो हमने बात की मीन डेविएशन। पहली बात तो डेविएशन किसी भी चीज़ के अबाउट क्या होता है, एक्स आई माइनस वो चीज़ का मोड अपॉन एन। और अगर फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस वो चीज़ जिसके अबाउट मोड निकालना है, चाहे वो मीन है, चाहे वो मीडियन है, चाहे वो कुछ भी है, अपॉन सिग्मा एफ आई। और वेरिएंस में क्या था, सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं जिसको, उसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स का एक्स बार मीन का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। और इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला था कि स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। और यही काम आएगा आपके सबसे ज्यादा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं एक छोटा सा इस पे ना भाई। बाकी तो मीन मीडियन आपको निकालना आता है, तो बस फॉर्मूले की ही नीड है और कोई ऐसी कोई जरूरत है नहीं। बट फिर भी चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन। जैसे मान लो आपको दे रखा है एक्स आई एफ आई का डेटा दे रखा है 4 8 11 17 20 24 32 3 5 9 5 4 3 1। ठीक है, आपसे पूछा है मीन डेविएशन, पहली चीज। दूसरी चीज पूछी है डेविएशन अबाउट मीडियन। तीसरी चीज आपसे पूछी है वेरिएंस। और चौथी चीज आपसे पूछी है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। तो हमने क्या बोला था, अपन मीन डेविएशन चाहिए आपको, तो अपन किसका कॉलम बनाए, एक्स आई माइनस एक्स बार का। उसके लिए आपको एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले एफ आई एक्स आई का कॉलम बनाओगे। तो 4 3 12 8 5 40 99 85 80 72 32, ये एफ आई एक्स आई के बन गए। यहाँ पे आप कर लो सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसको टोटल करा 2 9 11 5 16 2 18 2 20 2 5 7 8 7 15 और 5 20 28 4 32 और 1 33 और 9 42 420 हो गया। और सिग्मा एफ आई है 3 5 8 8 9 17 17 5 22 4 26 और 4 30, ये आ गया आपका। ठीक है ना। तो मीन आ गया आपका, क्या मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मीन कितना आ गया 420 अपॉन 30, दैट इज 14 आ गया। ठीक है, अब अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेविएशन का जो हमारा था मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, मोड लगाना है इसमें क्योंकि अदरवाइज तो सम जीरो आ जाएगा। तो 4 माइनस 14 का मोड 10, 8 माइनस 14 6, 11 माइनस 14 3, 17 माइनस 14 3, 20 माइनस 14 6, 24 माइनस 14 10, 32 माइनस 14 18। नाउ इसका सम निकाल लो। पहले इसको एफ आई डी आई करेंगे, है ना, एफ आई डी आई। तो 12 इंटू 10 120, 40 इंटू 6 200, सॉरी 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 सॉरी, एफ तो ये है ना, ये 3 इंटू 10 30, 5 इंटू 6 30, 9 इंटू 3 27, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 10 30 18। इसको कर लो 8 4 12 5 17, 17 और 7 24, तो 2 उधर गया, कैरी गया उधर। तो 3 2 5, 3 8 2 10 11 13 16 और 1 17। तो मीन डेविएशन क्या हो गया, पहला पार्ट मीन डेविएशन वो हो गया सिग्मा एफ आई इंटू दिस, तो ये तो आ ही चुका है 174 अपॉन सिग्मा एफ आई 30। क्या ये मीन डेविएशन आएगा, ये समझ में आ गया? यस सर। अब अगर सेकंड पार्ट में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा है, तो कॉलम किसका बनेगा, डी आई बराबर एक्स आई माइनस एम का मोड। भाई यहाँ पे मीन की जगह क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा,
मीडियन निकालने के लिए वो 10th वाला पार्ट आपको पढ़ाया था शुरू में, ये सेकंड टाइप का डेटा है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं। तो पहले क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओगे, मान लो CFI का कॉलम बना दिया आपने, तो 3 5 8 9 17 5 22 4 26 3 29 1 30। अब मैंने क्या बोला था, n/2 निकाला तो 15 आएगा, तो 15वां और 16वां डेटा जो होगा उसका एवरेज, तो 15वां भी यही है, 16वां भी यही है, मतलब मीडियन कितनी हो गई, 11 हो गई। मीडियन कितनी आ गई, 11। अब जो डेविएशन का कॉलम बनेगा वो बनेगा xi माइनस मीडियन का मोड, ठीक है जी। तो x को किस में से घटाना है, 11 में से मोड़ लेंगे, तो 7, 8 में से 11 3, 11 में से 11 0, 17 में से 11 6, 20 में से 11 9, 24 में से 11 13, 32 में से 11 21। ठीक, अब इसका सिग्मा कर लो, सिग्मा सॉरी पहले इसको FI से मल्टीप्लाई करोगे ना, FI/DI, तो 7 इंटू 3 21, 3 इंटू 5 15, 0, 6 इंटू 5 30, 9 4 36, 13 3 39, 21 1 21। इसका सिग्मा करा तो 9 और 1 10, 16, 5 21 और 1 22, 2 हासिल भाई 2, 2 और 2 4, 1 5, 3 8, 3 11, 3 14, 2 16। तो सेकंड पार्ट मीडियन डेविएशन अबाउट मीडियन, उसका क्या आंसर आ जाएगा, 162/30 आ जाएगा। हाँ जी, यस सर। बस। अब वेरिएंस के दो फॉर्मूले हैं, तो यहां पर हमने इतनी कैलकुलेशन कर ही ली है, तो हमें पहले फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा। वेरिएंस के लिए मुझे क्या चाहिए, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए होता है, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए होता है। तो xi माइनस एक्स तो आ ही चुके हैं, इसका स्क्वायर करना है, तो 100 60 सॉरी 36 9 9 36 100 118 का स्क्वायर है ना, 324, ठीक है, ये आएगा। अब आपको पता है वेरिएंस बोलते हैं इसको, वेरिएंस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन सिग्मा FI, यही होता है। तो xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये आ गया, अब इसको किससे गुना करोगे, FI से, तो F से इसका गुना करोगे, 3 इंटू 100 300, 5 इंटू 6 180, 9 इंटू 9 81, 5 इंटू 9 45, 4 इंटू 36 144, 3 इंटू 100 300, 324। इसका सम करो भाई, तो ये कितना आ गया, 1 5 6 4 10 4 14, 1 3 7 11, 11 और 16 29, नहीं 11 और 16 27, ठीक है, 2 कैरी कर गया, 3 और 2 5, 3 8 और 1 9, 1 10 और 3 13, 1374/30, ये आपका वेरिएंस आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया, रूट वेरिएंस। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। बस ये फॉर्मूलेबाजी है। अब यहाँ टाइप 1 डेटा हो या टाइप 2 डेटा हो या टाइप 3 डेटा हो, आपको मीन मीडियन ये सब निकालना सिखा चुके हैं। उसके बाद आपको मीन डेविएशन पूछा हो या वेरिएंस पूछा हो, कोई भी चीज है, आपको फॉर्मूला आता है और आप कर सकते हैं इसको। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। ठीक। वेरिएंस का मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, जो हमने बताया था, जो मोस्टली हमें यूज करना है ना, इसमें थोड़ी एक तो कैलकुलेशन ज्यादा होती है। दूसरा मैंने यहाँ ये क्यों किया, क्योंकि मीन डेविएशन पूछा था, उसमें ये चीज यूज हो ही चुकी थी, तो मेरा आधा काम हो चुका था, इसलिए मैंने सीधा कर लिया। अदरवाइज डायरेक्ट अगर वेरिएंस पूछा जाए तो एक और तरीका क्या है, जो हमने अल्टरनेट फॉर्मूला बताया था कि स्क्वायर्स का मीन में से मीन का स्क्वायर घटा दो, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। अब ध्यान रखना, आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। मीन कितना आया था अपना, मीन 14 है ना, ठीक। तो मीन हमने अलग से निकाल लिया। नाउ हम क्या करें, एक्साई स्क्वायर का एक टेबल बनाएं। तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, भाई 289, हाँ
20 का स्क्वायर 400, 24 का स्क्वायर 576 और 32 का स्क्वायर 1024। सर 1024। ठीक है, चलिए नाउ अब क्या करना है आपको, एक्सआई स्क्वायर का एफ आई के साथ एक टेबल बनाना है, एफ आई एक्सआई स्क्वायर। तो 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 8 8 4 32, 3 8 6 48, 48 और 3 51, 11 एकम 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23, 2 11 11 और 2 13, 17 इंटू 2 89 है ना। तो ये ऑलरेडी 17 का स्क्वायर है, तो 17 का क्यूब हो गया ना, यहाँ पे 17 का क्यूब है, वो सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। 4 इंटू 2 8000 ये, और 24 5 24 5 24 144, 14 24 168 168 में 14 182, तो 18 120 120 और 18 138 और 32, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 15 हो गया। मतलब यहाँ पे भी एक बड़ा सा नंबर आएगा ना। तो सोचो अब यहाँ पे आपने एफ आई सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। बस तो फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का स्क्वायर, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब मीन का स्क्वायर। तो मीन तो 14 ही चुका था, तो 14 का स्क्वायर 256 आएगा, सॉरी 196। और इधर से ये जो भी डेटा आ जाएगा उसको डिवाइड करोगे इससे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें इसको घटा के आपका वेरिएंस आ जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है। तो एक चीज़ बताओ, आपको कैलकुलेशन रिड्यूस करने का एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब कैलकुलेशन ऐसी ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लेना चाहिए या स्टेप डेविएशन मेथड। यस सर। तो आप अगर वो कर लोगे ना तो काम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन फिर बच्चों को ये लगेगा कि सर उसमें चलो मीन तो आपने निकालना बता दिया, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको नोट कर लें, कोई खास बात नहीं है। कि जब अपन देखो मेथड 1 क्या होता था, डायरेक्ट मेथड है ना। डायरेक्ट मेथड में क्या होता था, मीन क्या होता था, मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर, यही होता है। अगर मैं डायरेक्ट की जगह एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करूं तो क्या होगा, एज्यूम्ड मीन मेथड करने पे क्या होगा, सिग्मा एक्स बार क्या होता है आपको पता है, ए प्लस जो एज्यूम्ड मीन होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है। यस सर। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ दोनों की जगह डी आई आ जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का, मतलब डी का मीन और डी स्क्वायर का मीन, वही बात है। और अगर स्टेप डेविएशन यूज करोगे तो एक्स बार तो क्या होता है आपका ए प्लस एच टाइम्स सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना। और यहाँ पे फिर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे एच स्क्वायर टाइम्स आ जाएगा, ए की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच की वजह से एच स्क्वायर फर्क पड़ेगा, एच स्क्वायर टाइम्स यही चीज यू में सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई का स्क्वायर। तो अगर इन केस आप स्टेप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ये सेकंड वाला एज्यूम्ड मीन यूज करते तो नया टेबल बनता डी आई का, फिर डी आई एफ आई का, फिर वहां से डी बार निकलता, मीन तो आ ही जाता, फिर डी आई स्क्वायर का टेबल बनाते, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी रिड्यूस हो जाती। तो डी आई स्क्वायर का फिर एफ आई के साथ बनाते, एफ आई डी आई स्क्वायर, और एक एफ आई डी आई का बनता, तो फिर एफ आई डी आई स्क्वायर का सिग्मा अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस डी बार का स्क्वायर करके जो मीन आ जाता वही आपका डायरेक्ट मीन हो जाता। और फर्दर कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट होगी तो एच वाला पार्ट यूज करोगे, बट लास्ट में फिर सिग्मा स्क्वायर को एक्चुअली निकालने के लिए जो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर आएगा उसके साथ एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी इन सब की ज्यादा नीड पड़ती नहीं है, अपन डायरेक्ट से ही चले तो अच्छी बात है। मेंस में ऑब्वियसली कैलकुलेशन वैसी ही आएगी जो प्रैक्टिकली फिजिबल होगी, ठीक है ना, क्लियर है।
यस ठीक है, तो ये ध्यान रखें, जो हमने वैसे तो यही काम का है ये, लेकिन फिर भी अगर दूसरे मेथड्स यूज करें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है डेविएशन निकालने के लिए। ये एक एडिशनल बात हमने नोट करी। चले, सर 2 Yes, sir. सर नोट कर कर लो उधर वाला, इधर तो कुछ है ही नहीं। दो चार पॉइंट्स और ध्यान रखे हैं ना थ्योरेटिकली, अगर हम बात करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट तो। मान लो आपकी एक टेबल बना रहे हैं हम, ऑब्जर्वेशंस है ना, ये मीन है, ये मीडियन है, ये मॉड है, ये आपका मीन डेविएशन है, ये आपका वेरिएंस है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। मान लो आपकी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 से लेके ऐसे डॉट 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 xn, ठीक है ना, n ऑब्जर्वेशंस है, उनका कोई मीन है। मान लो मीन है x बार, मीडियन है कैपिटल M, मॉड है स्मॉल m, मीन डेविएशन है डेल्टा, वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा। मतलब ओरिजिनली कोई डेटा था और उसके बारे में सब चीजें आपको अगर पता है तो उसमें कुछ चेंजेस करने पे इनमें क्या चेंज आएगा, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि सब में कुछ जोड़ दिया मैंने, x1 प्लस माइनस a जोड़ दिया कुछ, है ना, x2 प्लस माइनस a, ऐसे ही चलते चलते xn प्लस माइनस a, मतलब सब में सेम क्वांटिटी जोड़ दी या सब में सेम क्वांटिटी घटा दी, तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा। आप सोचो सब में a जोड़ दिया मान लो, तो न्यूमिनेटर में क्या होगा, x1 प्लस xn का सम तो ऑलरेडी था, प्लस n टाइम्स a हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में n एंट्रीज रहेंगी, दुकानें अलग अलग करोगे तो पहले x बार तो था प्लस a आ जाएगा, समझ गया। तो मीन में भी क्या हो जाएगा, या तो वो a बढ़ जाएगा या a कम हो जाएगा, अगर सभी एंट्रीज को a से जोड़ा या घटाया जाए। ऐसे ही मीडियन क्या होता है, सेंट्रल वाला नंबर भी तो a से बढ़ चुका होगा, तो जो मीडियन है वो भी क्या होगी, प्लस माइनस a हो गई होगी। सिमिलरली जो मोड है, जो सबसे ज्यादा बार आने वाली चीज है, वो भी प्लस माइनस a टाइम्स होगी। मतलब कि कुल मिला के अगर ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस का मीन मीडियन मोड आपको पता है, और अगर सारी एंट्रीज में कुछ जोड़ दें, तो जो नए मीन मीडियन मोड आते हैं वो भी उतने टाइम्स ऐड, या तो वो चीज उसमें ऐड हो जाती है या घट जाती है। क्या ये बात क्लियर है। यस सर। अब मीन डेविएशन में क्या होता है, हर एंट्री का मीन में से डिफरेंस आता है, तो ए ये भी बड़ा ए वो भी बड़ा, वो दोनों घट के कैंसिल हो जाएंगे, तो मीन डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। मीन डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस के फॉर्मूले में भी देखो आप xi माइनस x बार होता है, तो x1 माइनस x बार, x1 में भी a बढ़ गया, x बार में भी a बढ़ गया, दोनों घट गए, तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है। हाँ जी। यस अगर मैं सारी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मैंने कहा b से मल्टीप्लाई कर दिया, bx1 bx2 bxn, ठीक है, तो जो मीन है, मीन क्या वो b टाइम्स हो जाएगा। हाँ जी। अब सोचो ऊपर में क्या आएगा, सम में b टाइम x1 प्लस x2 प्लस से लेके xn अपॉन n, तो ये तो यस सर x बार था तो b x बार हो गया। मीडियन में भी बीच वाली एंट्री b टाइम्स m हो जाएगी, मोड भी b टाइम्स m हो जाएगा, डेविएशन भी मॉड b टाइम्स डेल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेविएशन के फॉर्मूले में भी xi माइनस x बार आता है, ये भी b टाइम ये भी b टाइम, तो मॉड b टाइम्स डेल्टा हो जाएगा। क्या समझ में आया, ये मॉड b टाइम्स डेल्टा हो जाएगा। यस सर। ये बी स्क्वायर टाइम सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी मोड बी सिग्मा हो जाएगा। ध्यान रखना ये मोड बी है, दोनों प्लस माइनस केस इंक्लूड होंगे। अगर मान लो दोनों चीज एक साथ कर दे, मान लो मैंने कहा कि मैंने एंट्रीज को बी से गुना भी कर दिया और ए जोड़ भी दिया सारी एंट्रीज में एक साथ, है ना, तो अल्टीमेटली मीन हो जाएगा बी एक्स बार प्लस माइनस ए।
मीडियन हो जाएगी बी टाइम्स प्लस माइनस ए, मोड भी हो जाएगा बी टाइम्स प्लस माइनस ए। पहले बी कर दिया, फिर ए जोड़ दिया, एक ही बात है। लेकिन इसमें ए की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी की वजह से फर्क पड़ेगा, इसका भी बी की वजह से फर्क पड़ेगा और इसका भी बी की वजह से फर्क पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम कुछ क्वेश्चन में मतलब डायरेक्टली उसने कहा कि मान लो हर एंट्री को 5 से जोड़ दिया गया और हर एंट्री को 6 से गुना कर दिया गया, तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, जोड़ने पे तो मीन 5 बढ़ जाएगा और गुना करने पे 6 गुना हो जाएगा। तो पहले 6 गुना करके उसमें 5 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपन डायरेक्ट इन चीजों का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। नोट कर लो जल्दी से। कर दिया सर। ठीक। 1 minute. एक फर्जी सा फॉर्मूला होता है, हालांकि कोई काम का नहीं है, बट फिर भी एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, है ना, जो आपने पढ़ा होगा। वैसे तो ये प्रूव्ड फॉर्मूला नहीं है ना, एम्पेरिकल मतलब ये मतलब एक्सपेरिमेंटल सा फॉर्मूला है कि हाँ कुछ डेटा उसमें रख दो, लगभग वैल्यू आ जाती है। बट अगर फिर भी मान लो किसी क्वेश्चन में आपको 2 चीजें देके तीसरी चीज पूछ ले, मान लो मीन मीडियन दे दिया, मोड पूछ लिया, मोड मीडियन दे दिया, मीन पूछ लिया, तो और तो भी अपने पास रास्ता है नहीं, तो हम ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसे देख सकते हो इसको। ठीक है जी, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, क्या ये ऐसा लिखा है, मोड प्लस 2 मीडियन बाय 3, 2 मीन बाय 3 बराबर मीडियन। तो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि एक मोड है और एक मीन है। मोड और मीडियन को 1:2 रेशो में बांटता है कौन? मीडियन। इस तरह से याद रख सकते हो, 2 टाइम्स ये 1 टाइम्स ये 1। कोई है ना, वही ऐसे कोई खास काम की बात नहीं है, बट फिर भी एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखें। इन केस 2 चीजें देके तीसरी चीज पूछ ले, तो तीसरी चीज कैसे निकाल लेंगे? वो इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, मोड बराबर 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है? यस। ठीक है। एक चीज और, जैसे मान लो अगर आपसे मैं पूछूं कि स्क्वायर ऑफ डेविएशन अबाउट ए इज, ए मतलब कोई भी चीज है, मिनिमम देन एक्स बार क्या होगा? ए क्या होगा? ए बराबर एक्स बार आता है। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर ऑफ डेविएशन अबाउट ए। मैंने भी बताया था ना, डेविएशन किसी भी चीज के अबाउट निकाला जा सकता है, चाहे मीडियन के अबाउट, चाहे मीन के अबाउट, से किसी चीज के अबाउट। डेविएशन बेसिकली होता है कि किसी भी चीज के अबाउट एक्स आई माइनस ए का मीन मोड। लेकिन उसने बोला स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो मतलब इसका स्क्वायर। ये एक फंक्शन है मान लो, है ना, ए का। तो वो क्या कह रहा है, ये मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम कब होगा? जब ए बराबर क्या होगा? एक्स बार होगा। ए बराबर क्या होगा? एक्स बार होगा। ठीक है जी, मतलब मीन के अबाउट वो मिनिमम आता है, इसके अलावा तो वो मिनिमम आता ही नहीं है। चाहे तो देख सकते हो, ये क्या लिखोगे, इसको क्वाड्रेटिक खोलोगे, इसको ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए एक्स आई प्लस 2 टाइम्स ए सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। तो ये मिनिमम कब होता है? माइनस बी बाई 2 पे होता है। ये पैराबोला है ए में। यस सर। अभी यस सर। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया ना, ये एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर नहीं, ये होगा सिग्मा टाइम्स स्क्वायर ऑफ डेविएशन, मतलब सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर, ऐसा है। तो इसको अगर ध्यान से देखें, सिग्मा के अंदर मतलब ये ऐसा है, अगर इसको मैं खोल दूं कि x1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस x2 माइनस ए का स्क्वायर से लेके xn माइनस ए का स्क्वायर, तो ये मिनिमम कब होता है? माइनस बी बाई 2 पे होता है। ये पैराबोला है ए में। चाहे तो देख सकते हो, ये मिनिमम कब होता है? माइनस बी बाई 2 पे होता है। ये मिनिमम कब होता है? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लेके xn माइनस ए का स्क्वायर।
तो देखो ए स्क्वायर कितनी बार आएगा, n बार, n a स्क्वायर प्लस माइनस 2a टाइम्स बीच में क्या आएगा x1 प्लस x2 से लेके xn, और लास्ट में क्या आएगा x1 स्क्वायर से लेके xn स्क्वायर। नाउ ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन a, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आती है, वर्टेक्स पे। वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाई टू है, तो x की जगह माइनस बी बाई टू लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस, तो x1 प्लस x2 से लेके क्या आ गया xn, और ये 2 टाइम्स होता ही अपॉन 2 है, 2 कट गया, ये क्या आ गया x बार आ गया। तो यही हमने कहा, कल को अगर वो पूछे ना कि स्क्वायर ऑफ डेविएशंस किसी भी चीज x के अबाउट, किसी k के अबाउट निकाला गया, तो वो मिनिमम कब होगा, वो तब होगा जब वो k क्या होगा, मीन होगा। इसके अलावा हमेशा उसकी वैल्यू उससे ज्यादा ही आएगी, मीन पे ही सबसे कम आएगी। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, यस सर। ठीक। बस एक दो पॉइंट और है ना, फिर इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे मान लो दो सेट है ना, सेट 1 सेट 2, इसमें ऑब्जर्वेशंस कितनी है n1 और इसमें n2, इनका जो मीन है वो है x1 बार और ये है x2 बार, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है सिग्मा वेरिएंस मान लो ना, 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर। तो कंबाइंड मीन मैंने आपको निकालना बताया था ना, दो सेट्स का कैसे निकालते हैं, कि n1 टाइम्स x1 बार प्लस n2 टाइम x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। मतलब इसी चीज को एक्सटेंड कर सकते थे कई सारे केस के लिए, बट यहाँ तो दो ही केस हैं, बताया था ना। Yes, sir. ऐसे ही कंबाइंड वेरिएंस का भी, हालांकि इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ेगी, बट फिर भी कभी आ जाए कि सिग्मा स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर के साथ n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 प्लस d2 स्क्वायर के साथ n2। देखो सेम फॉर्मूला है, सिग्मा स्क्वायर, बस ये d1 स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ d2 स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया अपॉन n1 प्लस n2, और d1 d2 क्या है, d1 है x बार कंबाइंड मीन, ये x बार माइनस x1 बार, और d2 क्या है x बार माइनस x2 बार। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ऐसी फॉर्मूला है ना, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे बताऊं फ्रैंकली, बट फिर भी अब है तो है, क्या करें। एक लास्ट बात और, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन में एक दो बातें हैं। जैसे पहली चीज अगर आपसे बोले कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, एक तो होता है रेंज, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x, रेंज क्या होती है, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम होती है, और डिनोमिनेटर में लगा दो x मैक्सिमम प्लस x मिनिमम, तो ये आपका क्या आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाता है। ठीक है, ऐसी दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो होता है सिग्मा अपॉन x बार मीन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। और एक जो टर्म है जो ये काम की बात है, इस पे बात पूछ सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है, तो आएगा सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। ठीक है जी, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी। अब एक बात बताओ, सपोज मैं कोई दो कंपनीज का डेटा एनालिसिस कर रहा हूं, है ना, मान लो दो कंपनीज में कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है, मान लो कोई खिलौने बनाते हैं ना, ये भी कुछ बनाते हैं, ये भी कुछ बनाते हैं, कोई एक स्टैंडर्ड चीज है ना। अब जैसे मान लो एक्चुअली कोई हर चीज तो सेम साइज की बन नहीं रही, मान लो कोई थोड़ी छोटी बन गई या हल्की सी कोई बड़ी बन गई, मान लो जो भी उनकी एरर्स और वो होते हैं, जो एरर वगैरह हम उसकी बात कर रहे हैं। मान लो मीन डेविएशन से कोई चीज इधर है, कोई इधर है, कोई और ज्यादा इधर है, मतलब उसमें हम ये देखना चाहते हैं बेसिकली उनमें स्कैटरनेस कितनी है, डिस्पर्जन कितना है डेटा में, तो मतलब जिसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है ना। तो एक बात बताओ, अगर मुझे दोनों कंपनीज का सिग्मा पता हो स्टैंडर्ड डेविएशन, और दोनों कंपनीज का ये पता हो मीन, तो मैं सिग्मा 1 अपॉन x1 बार निकालूंगा और दूसरे का निकालूंगा सिग्मा 2 अपॉन x2 बार।
वो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी C1 C2। अब मेरे को एक चीज बताओ, जिस कंपनी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ज्यादा होगा वो कंपनी अच्छी होगी या बुरी होगी मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में देखा जाए तो? हाँ जी, मैं पूछ रहा था कि जैसे मैंने बोला आपको कि दो कंपनियों का डेटा की बात हो रही है, उनके मैन्युफैक्चरिंग जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साइजेस की बात हो रही है, उनके साइजेस का मीन डेविएशन ये सब निकाला, उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी निकाला, तो कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर काम कर रही है, ज्यादा अच्छा काम कर रही है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ज्यादा है या जिसका कम है? कम है। जिसका कम है ऑब्वियसली, है ना भाई। जो ज्यादा है उसका मतलब उसके प्रोडक्ट्स में तो ज्यादा वेरिएबिलिटी है, कोई तो इतनी सी चीज बन रही है, कोई इतनी सी चीज बन रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया था 2 प्लेट्स वाला, कि दोनों का मीन 50 था, लेकिन एक 46, 48, 50, 52, 54 पर था, और एक था 0, 10, 90, 100 वाला। तो अगर मेरे को दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी पता चल जाए, मेरा मतलब उससे ये पता चलेगा इसकी ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब 0 से 100 वाले का ज्यादा रेंज है, मतलब वो 50 तो एवरेज बना रहा है लेकिन उसकी रेंज ज्यादा है, वो कभी बहुत कम भी जा रहा है, कभी बहुत ज्यादा भी जा रहा है, तो वो ज्यादा रिलायबल नहीं है। ज्यादा रिलायबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी कम है। तो कल को आपको दो कंपनीज का डेटा देके उसमें कंपैरिजन करके ये पूछ सकते हैं कि विच इज बेटर, तो जिसका कोफिशिएंट वेरिएबिलिटी इज लेस दैट विल बी द बेटर। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। बस सिंपल सी बात। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, है ना, एनसीईआरटी का एग्जांपल। 2 plants A and B of a factory show following results about the number of workers and wages paid to them। दो प्लांट है एक ही कंपनी के, अलग अलग जगह के, उनमें डेटा दे रखा है, एक प्लांट ए है एक प्लांट बी है। तो वर्कर्स कितने हैं एक प्लांट के अंदर, वो है 5000 और इसमें है 6000। एवरेज मंथली वेज दे रखा है, इसमें है 2500, इसमें है 2500। और वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, वेरिएंस ऑफ वेजेस दे रखा है 81 एंड 100। क्लियर है? अब आपसे सेकंड लिखे सर। हाँ जी, वेरिएंस ऑफ वेजेस, सेकंड सर, एवरेज मंथली वेज। तो आपसे पूछा है विच प्लांट ए और बी इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, विच प्लांट हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। तो भाई सीधी सी बात है, अपन को क्या पता है, कंपनी ए का जो मीन है, मीन एक्स से बार, वो कितना है 2500, और कंपनी बी का जो मीन है वो भी 2500, प्लांट बी का मतलब। कंपनी ए का जो सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है आपको पता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो होता है रूट वेरिएंस, तो रूट 81 मतलब 9, और कंपनी बी का जो वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है रूट 100 दैट इज 10। तो एक बात बताओ, C1 कितना है, सिग्मा ए अपॉन एक्स ए अपॉन इंटू 100, एंड C2 कितना है, सिग्मा ए अपॉन एक्स बी बार इंटू 100। दोनों को डिवाइड कर दे तो देखो 100 100 कट गया, और दोनों का एक्स ए बार और एक्स बी बार भी सेम है तो ये भी कट गया, तो C1 बाय C2 कितना आ गया 9/10। तो इसका मतलब C2 इज ग्रेटर देन C1। ठीक है, तो C2 का ज्यादा वेरिएबिलिटी है उसमें, है ना, मतलब उसमें एक एवरेज से ज्यादा डिस्पर्जन है डेटा में, उससे कम वाले भी हैं उससे ज्यादा वाले भी हैं, रादर देन कंपेयरिंग टू ए प्लांट। ठीक है, तो बी वाले का क्या बोलते हैं, वेरिएबिलिटी ज्यादा है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर, यस सर। ठीक, तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, सो नाउ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैव ऑल कंप्लीटली बीन डन, है ना, जो भी थोड़ी बहुत चीजें रह गई थी लास्ट लेक्चर में,
तो मीन मीडियन मॉड वाला लास्ट लेक्चर में जो पार्ट था वो 11th वाला पार्ट था, तीनों टाइप के डेटा के लिए आना चाहिए। 12th में जो हमने नई चीज पढ़ी है दैट इज ओनली मीन डेविएशन, एंड डेविएशन कैन बी अबाउट एनीथिंग, एक्स आई माइनस एक्स मोड अपॉन एन। एफ आई वाला है तो एफ आई सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स का मोड अपॉन सिग्मा एफ आई। अब वो जो मोड जिसके अबाउट निकालना है, अगर कुछ नहीं बोला तो मीन डेविएशन है मतलब एक्स बार है, अदरवाइज मीडियन या कुछ भी चीज हो सकती है। वेरिएंस होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, टाइप 2-3 डेटा के लिए। और इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला है जो वो क्या है, स्क्वायर्स का मीन मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस मीन का स्क्वायर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है, बस यही बातें हैं कुछ 4-5 सी। नाउ अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो प्रीवियस मेंस में आए हुए हैं या जिस ट्रेंड के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। ठीक है जी, हेडिंग डालें एग्जांपल्स। Question 1, mean of set of 30 observations is 75 if each observation is multiplied with a non-zero number lambda, then each of the observation decreased by 50, then mean of the resultant observations is same. Find lambda. Question 2, median of the set of 8 distinct observations is 20. Each of the each of the 4 largest observations increased by 2. Then median of resultant observation. Question 3, mean of data set consisting of 20 observations is 40 and one of observation 53 was taken wrongly as 37, then find correct mean. ठीक।
सेकंड क्वेश्चन में ईच ऑफ के बाद क्या लिखा है? ईच ऑफ द 4 लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, 4 लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्वेश्चन सर एक बार रिपीट कर दो। Median of the set of the 9 distinct observation is 20. Each of the 4 largest observation increased by 2 than the median of the resultant observation. चलिए एक बार ये 3-4 क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आपके है ना उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला देखें, मीन ऑफ द सेट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन है ना, 30 ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x30 तक, उनका मीन 75 है। ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड विद लैम्डा, ठीक है, एंड ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज देन डिक्रीज्ड बाय 25, ठीक है, तो रिजल्टेंट मीन सेम रहता है। अभी मैंने आपको एक टेबल बनाई थी जिसमें मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हर ऑब्जर्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो मीन भी कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स, तो पहले मीन कितना 75, तो मीन कितना हो जाएगा 75 लैम्डा। उसके बाद हर ऑब्जर्वेशन को घटाया 25 से, डिक्रीज्ड बाय 25, मतलब एक तो होता है डिक्रीज्ड टू मतलब 25 कर दिया, एक होता है डिक्रीज्ड बाय मतलब 25 घटा दिया, तो -25 कर दिया हर ऑब्जर्वेशन को, मीन भी -25 हो गया। अब जो नया मीन आएगा वो ये होगा, और वो किसके बराबर है, वो पुराने के सेम के बराबर है 75, तो बस लैम्डा बराबर कितना आ गया 4/3। क्लियर है सबको? यस सर। बस तो इस तरह से फर्जी से क्वेश्चन आते हैं, ये फर्जी सी 2-4 बातें हैं, प्रॉपर्टीज ये यूज करनी है, इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, मीडियन ऑफ द सेट ऑफ द 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, 9 ऑब्जर्वेशन है, देखो मान लो x1 x2 x3 ऐसे कुछ भी लेके 9 ऑब्जर्वेशन, मान लो मैंने सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आपको पता है कि 9 ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन तो बीच वाली होगी x5, हाँ जी बोलो। यस। ये मीडियन है और लेफ्ट टू राइट बढ़ते क्रम में है, तो ये वाले जो 4 ऑब्जर्वेशन है ये सबसे बड़े होंगे मैग्नीट्यूड में, वैल्यू में, हाँ जी। यस सर। तो अगर मैं इनको 4 बड़े नंबरों को 2 से बढ़ा भी दूं तो मीडियन में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, जो सेंटर में हो तो सेंटर में रहेगा। उसने क्या कहा है, जो लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन है उनको 2 यूनिट से बढ़ा दिया, तो रिजल्टेंट ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या होगा, तो भी बढ़ते क्रम में वो सबसे लास्ट में आएंगे, मीडियन तो यही रहेगा, तो नो चेंज, मीडियन 20 था तो 20 ही रहेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट देखो, मीन ऑफ द डेटा सेट कंसिस्टिंग 20 ऑब्जर्वेशन थी, x1 x2 से लेके x20, उनका मीन 40 है, मतलब अगर मैं बात करूं सिग्मा xi अपॉन 20 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 40, तो यहां से क्या पता चला, उन सबका सम कितना था 800, हाँ जी। बोलो। यस सर। अब उसने क्या कहा, एक वन ऑफ द ऑब्जेक्ट 53 वाज टेकन रॉन्गली एज 37, मतलब वो क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट उनमें से, एक x1 से x20 में से एक चीज क्या है 53 थी और गलती से हमने उसको क्या ले लिया 37, मतलब टाइपिंग एरर कर दी, मिस्टेक कर दी या गलत देख लिया, जो भी मान लो कि वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 53 वाज टेकन रॉन्गली एज 37, मतलब हमने जो ये जोड़ लगाया था उसमें हमने उसको 37 लेके मीन निकाला, अब हमें पता चल गया कि वो 37 नहीं वो 53 था, तो एग्जैक्ट करेक्ट मीन क्या होगा, तो देखो 800 में से 37 घटा दो तो बचे हुए 19 का सम आ गया, और फिर 53 जोड़ दो तो नया सम आ जाएगा। यस सर। ये सिग्मा इनकरेक्ट था,
तो सिग्मा एक्स करेक्ट क्या होगा, करेक्ट सिग्मा एक्स करेक्ट क्या होगा, सिग्मा एक्स आई, तो वो होगा 800 में से जो गलत एंट्री थी वो घटा दी और जो सही एंट्री थी वो जोड़ दी, या ये बोल दो दोनों का डिफरेंस जोड़ दिया, तो 816 आ गया। नाउ करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई करेक्ट 816, एंट्रीज तो 20 ही है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा 4.08। क्लियर है, 4 पॉइंट नहीं, यस सर। 40.8, ठीक है। Yes. नेक्स्ट ये दे रखा है मीन ऑफ दीज 20 ऑब्जर्वेशन इज 40, नाउ फाइंड मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। तो आप ये सोचो यहां पे x1 प्लस x2 प्लस से लेके x20 किया गया होगा, डिवाइड बाय 20 ऑब्जर्वेशन बराबर 40, तो इन सब का सम तो 800 रहा होगा, 800। Yes, sir. या अपन को ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसका मीन निकालो। इसको क्या करोगे आप, इसका मीन निकालने के लिए क्या करोगे, आप इन सबको जोड़ोगे, तो आप क्या करोगे x1 प्लस 1 प्लस x2 प्लस 2 से लेके x20 प्लस 20 और डिवाइड में टोटल एंट्रीज कितनी है 20। आप इनको अलग अलग कर लो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x1 प्लस x2 से लेके x20 का सम अपॉन 20 प्लस 1 प्लस 2 से लेके 20 का सम अपॉन 20, तो ये तो x बार ही लिखा हुआ है, x बार कितना है 40, तो 40 प्लस 1 से 20 का सम ये कर दो, 1 से 20 का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 और अपॉन में 20, ये कट गया 10.5, तो आंसर कितना आ गया 50.5 आ गया। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. सेम लॉजिक से अगले में क्या करोगे, x बार में भाई x1 से लेके x2 से लेके x20 तो अलग हो गए, डिवाइड बाय 20, और बाकियों में क्या बचा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 से लेके 19 माइनस 20 तक, ये माइनस 20 आएगा, सॉरी इसमें नहीं, इसमें हाँ 19 माइनस 20 तक डिवाइड बाय 20, तो ये तो मीन था ही 40, प्लस इनका सम -1, इनका सम -1, इनका सम -1, तो -1 -1 कितना हो गया -10 अपॉन 20, तो आंसर कितना आ गया 39.5। क्या ये चारों क्वेश्चन क्लियर है छोटे मोटे से? यस Yes, सर। sir. बस जल्दी से छाप लो, जैसी हो जाए बता देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो देखो बहुत आसान, मैंने कहा था ना मुफ्त के नंबर होते हैं इस चैप्टर के और रीजनिंग के, जो 4 नंबर 8 नंबर जो आपको मिले, और 100% क्वेश्चन आता ही आता है और ऐसा सी आता है, तो 10 5 7 छाप लिए सर। 10 क्वेश्चन मैं कर दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना कुछ प्रीवियस ईयर का, हो गया चैप्टर। चलो चलिए नेक्स्ट है वही टुच्चा सा क्वेश्चन, मीन दे दिया आपको 21, मीडियन दे दिया 22, तो आपसे मोड पूछ लिया, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, अभी बताया था मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 इंटू 22 माइनस 2 इंटू 21, 66 माइनस 42 24 आ गया आंसर। छोड़ो इसको, आगे बात करते हैं। If x bar be the mean of x1 x2 to xn observations, then find mean of ax1 ax2 axn
x1 by a, x2 by a, xn by a. Mean deviation of 1 plus d, 1 plus 2d, 1 plus 100d from mean is 225. Find d. चलो हाँ भाई, तो ये कितनी एंट्रीज है? n एंट्रीज ये, n एंट्रीज ये, टोटल 2n एंट्रीज हो गई। तो इनका अगर मीन निकालेंगे तो पहले इनको जोड़ेंगे, फिर इनको, मतलब सबको जोड़ेंगे। तो इसमें a कॉमन आ जाएगा, x1 प्लस x2 से लेके xn तक, और फिर इनमें 1 बाय a कॉमन आ जाएगा, x1 प्लस x2 से लेके xn तक, और डिवाइड बाय कितनी एंट्रीज आएंगी? 2n एंट्रीज। तो देखो, अगर मैं ये हाफ को बाहर ले लूं तो a टाइम्स दिस अपॉन n क्या है? x बार, प्लस दिस अपॉन n क्या है? x बार अपॉन a। तो ये जो मीन था, आपसे पूछा था नया मीन, है ना, कैपिटल X बार, तो क्या इसका आंसर ये आ गया? x बार अपॉन 2 इंटू a प्लस 1 बाय a। हाँ जी, यस सर। Yes, sir. बस हो गया। यस सर। और क्या? नाउ मीन डेविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन। मैंने बताया था मीन डेविएशन किसी के अबाउट भी हो सकता है, बट इसने बोल दिया मीन के अबाउट, है ना, कुछ ना लिखा हो तो ऑब्वियसली मीन के अबाउट इज 225। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये टाइप 1 डेटा है, अलग अलग डेटा दिया है, एफआई वाला कॉलम तो दिया नहीं। तो टाइप 1 डेटा में फॉर्मूला क्या होता है मीन डेविएशन का? सिग्मा मॉड xi माइनस x बार अपॉन n, यही होता है। यस सर। तो पहले आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है, फिर हर एंट्री का उससे डिफरेंस निकालना है, फिर उनको जोड़ना है, फिर टोटल n से डिवाइड करना है, वो मीन डेविएशन होता है। बस, तो पहले तो x बार निकालो। तो x बार क्या होगा? इन सबको जोड़ो, तो 1 प्लस d प्लस 1 प्लस 2d प्लस से लेके कितना 1 प्लस 100d अपॉन कितनी एंट्री है? 101 है, d0 d1 d2 से लेके d100 तक 101 एंट्री है। तो देखो, एक 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 कितनी बार आएगा? 101 बार, प्लस d कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 से लेके कहां तक? 100 तक, अपॉन में 101। दुकानें अलग अलग करी, 1 प्लस d, 1 से 100 का सम क्या होता है? 100 इंटू 101 बटा 2 अपॉन में 101, 101 100 कट गया, तो 1 प्लस 50d आ गया मीन। क्या ये बात जमती है? यस सर। अब मीन जब आ गया तो मीन डेविएशन में निकालने के लिए हर एंट्री का डेविएशन निकालना है। तो पहले कॉलम बना लो अपना, है ना। जैसे मान लो आप ये सोचो, ये xi है आपका, है ना, और ये आपका di है। तो xi की वैल्यू जब 1 है तो 1 में से इसको घटाओगे तो डिफरेंस कितना आएगा? मोड लेके 50d आएगा। फिर जब xi की वैल्यू 1 प्लस d है तो इसमें से घटाओगे तो 49d आएगा। फिर 2 प्लस d है तो कितना आएगा? 48d आएगा। ऐसे चलते 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 जब वैल्यू आएगी 49d तो वैल्यू इसमें से घटेगी तो कितना आएगा? d। और जब आएगा 50d तो 1 प्लस 50d में से, सॉरी, ये भी तो 1 प्लस 2d है,
ये 1+49d, ऐसे ही 1+50d आएगा जब बीच में, तो उसका और इसका डिफरेंस क्या आएगा, 0 आ जाएगा। बोलो। Yes, sir. ऐसे ही फिर 1+51d आएगा जब उसका और इसका गैप कितना आएगा, d। फिर 1+52d आएगा, उसका इसका गैप कितना आएगा, 2d। और फिर चलते चलते लास्ट में यहाँ पे 1+99d आएगा, तो उसका गैप आएगा 49d। और फिर लास्ट में आएगा 1+100d, तो उसका गैप आएगा 50d। तो आपको ये पता चल गया जो di का सम है, d से लेके 50d तक, d से लेके 50d तक, और इधर 0। तो क्या आप ये बोल सकते हो, सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस x बार का जो सम है वो आएगा ट्वाइस ऑफ d से लेके 50d तक। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो d कॉमन आ गया, 2d, 1 से लेके 50 का सम, 50 इंटू 51 बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो 5 एकम 5, 5 5 25, 2 55, 0 d। ये आ गया कितना, सिग्मा xi। नाउ मीन डेविएशन का फॉर्मूला 2550d अपॉन में एंट्रीज कितनी 101, और बराबर कितना दिया है 255 डेविएशन। 255 से कटा 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 101 बटा 10, दैट इज 10.1। ये आपका आंसर जेई मेन का क्वेश्चन है। क्लियर है? Yes, sir. बस फॉर्मूले हैं 4-5 लेटरों से, वही ध्यान रखने हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के बातें होनी है। चलो आगे और देखते हैं। चलो, मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इफ n इज इवन। बताओ n नंबर्स का मीन डेविएशन बताना है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले मीन निकालोगे। मीन क्या निकालोगे, 1+2+ से लेके n/2, तो कितना आएगा n इंटू n+1/2 आ जाएगा। Yes, sir. ठीक, सॉरी मीन थोड़ी आएगा, ये तो सम है ना, अपॉन में n भी तो आएगा, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 1 से लेके n अपॉन n, 1 से लेके n का सम n इंटू n+1/2 अपॉन n से n कट गया, तो मीन क्या आएगा n+1/2। ये मीन आ गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। नाउ आपको पता है, अगर xi की टेबल बनाओगे और इधर di की टेबल बनाओगे, दैट इज xi माइनस x बार का मोड। तो अगर xi की वैल्यू लोगे 1 और x बार की वैल्यू कितनी है n+1/2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा डिफरेंस, n-1/2 आएगा। भाई n बड़ा होगा ना, तो मोड खोलेंगे तो ये प्लस ये माइनस करके मैंने खोल के दिखा दिया, n-1/2 आएगा वैल्यू। अगर x की वैल्यू 2 लोगे, यहाँ पे 2, तो n-3/2 आएगा। चलते 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 टोटल नंबर कितने हैं n के इवन, तो बीच में n/2 भी आएगा कहीं, तो जब बीच में n/2 घटाया जाएगा, n/2 उस टाइम वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आएगी। हाँ जी, सुन रहे हैं ना? Yes. हाँ, अगला नंबर क्या आएगा, n/2 + 1 आएगा। n/2 + 1, जब ये नंबर इसमें से घटेगा n/2 + 1, तो भी मोड की वैल्यू -हाफ से करोगे तो हाफ आएगी। मतलब ये जो टेबल यहां से यहां तक चली, वापस ये यहां से यहां तक जाएगी। लास्ट नंबर जब n आएगा, जब इसमें से आप n घटाओगे तो भी तो वो -1/2 का मोड लोगे तो n-1/2 ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे यहां थी, इसमें बीच में एक एलिमेंट 0 आया, यहां बीच में एंट्री 0 नहीं आएगी, 1 से n/2 जो आएगा वही n/2 से n तक रिपीट होंगी वैल्यूज। हाँ जी, बोलो। Yes, sir. ठीक, बस तो इन सब का सिग्मा कर लो, तो सिग्मा di 1 प्लस, देखो 1/2 है, ओड नंबर से, सॉरी n इवन है ना, हाँ, तो देखो ओड नंबर से,
फिर 3/2 आएगा, फिर 5/2 आएगा, n-1/2 आएगा। इन सब का सम हो गया। 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? n² होता है। हाँ जी, यस सर। भाई इंटू 2 भी तो आएगा, 1/2, n-3/2, n-1/2, इतने नंबर्स का ट्वाइस। हाफ 3/2 n-1, ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो ये बचा 1 + 3 + 5 से लेके कितना n-1 तक। अभी कितने नंबर है? अगर यहाँ 2n-1 होता तो ये कितना होता? n नंबर्स होते कंसेक्यूटिव, लेकिन यहाँ कितना है? 2k-1 बराबर n-1 बोल दिया, तो k की वैल्यू कितनी? n/2 आ गई। तो क्या यह 1 से लेके n/2 और नंबर्स का स्क्वायर है, और नंबर्स का सम? तो n/2 नंबर्स का सम क्या होता है? n/2 का होल स्क्वायर। तो वो कितना आ गया? n²/4। तो नाउ मीन डेविएशन सिग्मा di/n, तो n²/4/n कट गया, आंसर कितना आ गया? n/4। क्लियर? हाँ जी, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ध्यान से करनी पड़ेगी, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव अप्रोच से तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, n की वैल्यूज वगैरह डाल के, है ना, 1 2 वैल्यू। सर हाँ जी, सर सिग्मा सिग्मा नहीं, n/n/2 भी तो आएगा क्या? सर। जब हमने di का प्लस किया सर सिग्मा, हाँ, उसमें सर n/2 × n भी तो आएगा, क्या n? भाई 1 से जो लेके प्लस होंगे। n कंसेक्यूटिव नंबर ओड का सम सीधा n² का हमने फॉर्मूला रटा हुआ है, तो ये कितने नंबर है? n/2, तो n²/2, n²/4। तुम एपी का फॉर्मूला लगा रहे हो, एपी का लगा लो नंबर ऑफ। नहीं सर, हाँ, नहीं सर, वो तो जैसे हमने पार्ट्स में अलग कर लिया, जैसे n-1/2 है ना, n/2 -1/2 है ना सर, उसमें n/2 नहीं आएगा सर। किसमें n/2 नहीं आएगा? सर di की जो टर्म्स है उसमें n/2 आ रहा है ना सर। n/2 कहाँ है? मैंने करके दिखाया तो है, n/2 कहाँ है, कौन से टर्म्स में है? भाई पहला टर्म n-1/2 आया, फिर n-3/2 आया, फिर यहाँ पे हाफ आया, फिर हाफ आया, फिर अगला चालू हो जाएगा, फिर अगला चालू हो जाएगा, लास्ट वाला ये आएगा। सारे कर तो दिए, n/2 कहाँ है इसमें? डी आई। ओके। हाँ, और आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, आप ऐसा करो, ये इसमें से पहले 1 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 5 घटाया, उसका ट्वाइस कर दो। आप ऐसा कर दो, n+1/2 माइनस 1+2 प्लस से लेके कहां तक जाओगे? n/2 तक घटाओगे, n/2 तक, और इसका ट्वाइस कर दो। ये भी सिग्मा डी आई है, एक ही बात है। मैंने घटा घटा के दिखा दिया, तुम सीधा मत घटाओ, इसको n/2 टाइम्स कर दो, इसका सम अलग कर लो, घटा लो, बात वही है, आंसर वही है। ठीक है ना? यस सर। ठीक, 9। Suppose a population A has 100 observations, 101, 102, 200, and another population B has 100 observation, 151, 152 to 250. If VA and VB are variances of two population, then the ratio of VA and BB. Option A 1:1, option B 3:2, option C 3:2, option D 2:3.
all students of a class performed poorly in maths, then the teacher decided to give graced marks 10 to each of the student, then which of the following will not change? Mean, median, mod, variance. ठीक है, तो देखो बहुत थ्योरेटिकल से क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, एक तरीका तो होगा आप बीए का ऑब्जर्वेशन निकालोगे, वेरिएंस निकालोगे, उसका वेरिएंस निकालोगे अलग अलग। लेकिन अगर थोड़ा सा शिकारी बच्चा हो ना, कुछ भी नहीं करना, इसकी ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, 101 102 से लेके 250 200 तक, और इसकी क्या है 151 152 से लेके 251 तक। आपको एक चीज दिख रही है, हर ऑब्जर्वेशन में 50 ऐड किया गया है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन आ जाती है। हाँ जी, यस तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस कुछ है और हर एक में कुछ क्वांटिटी ऐड कर दे तो रिजल्टेंट वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ा था ना अभी? Yes, sir. बस 1:1। Yes, sir. कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं उठाना, सीधा बस आंसर। भाई सबको 50 ऐड करा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएंस पे, मीन पे फर्क पड़ेगा, वो 50 बढ़ जाता, मीडियन पे बढ़ता, मोड पे बढ़ता, बट वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ने और घटाने से। क्लियर है? Yes, sir. सेम यार, यस सर तुम्हारी तरह कुछ नलायक बच्चे थे क्लास में, सबने बुरा परफॉर्म करा मैथ्स में, तो हमने कहा चलो यार ग्रेस मार्क्स दे दो सबको, 10-10 नंबर दे दो, साले पास हो जाएंगे। तो बाद में देखा कि क्या चीज सर ग्रेस मार्क्स देने के बाद चेंज नहीं होगी, मीन तो चेंज होगा, मीडियन भी चेंज होगा, मॉड भी चेंज होगा, वेरिएंस चेंज नहीं होगा। बस क्लियर है? यस Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सब मेंस के क्वेश्चन है ये सब। चलो 2-3 क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं। वेरिएंस पे अभी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उस पर तो हमने बात करी ही, 1-2 क्वेश्चन उस पर भी देख लेते हैं फटाफट। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स। In experiment of 50 observations, सिग्मा xi का स्क्वायर दिया है 2830 एंड सिग्मा xi दिया है आपको 170। if one observation 20 is found to be wrong and replaced by 30, find correct variance. Correct variance. Mean and standard deviation of x1 x2 से लेके x10 are 2 and 3 respectively. Find mean of
x1 प्लस 1 का स्क्वायर कोमा x2 प्लस 1 का स्क्वायर से लेके x10 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो देखो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 से लेके 100 तक, ये 50 इवन नेचुरल नंबर्स हो गए। इनका क्या चाहिए आपको? वेरिएंस चाहिए। और वेरिएंस क्या होता है? सबको पता है, सिग्मा xi का स्क्वायर, जो मैंने बताया था रामबाण है ना, अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का स्क्वायर, ये होता है आपका वेरिएंस, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि ये टाइप 1 डेटा है, से लेके 100 स्क्वायर अपॉन n कितना है? 50, माइनस 2 प्लस 4 से लेके 100 तक अपॉन 50 का स्क्वायर। तो देखो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर सब में अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके 50 स्क्वायर अपॉन 50, माइनस सब में यहाँ पे 2 2 2 कॉमन ले लूं तो 2 कॉमन ले लिया, उसका स्क्वायर होगा तो 4 ही बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 50 और अपॉन 50। अब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 1 से 50 का सम 50 इंटू 51/2 अपॉन 50 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? 4 इंटू 50 इंटू 51 इंटू 101/6 अपॉन में 50, ये 50 50 कट गया। ऐसे यहाँ पे ये 50 50 कट गया, 51 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू 51 इंटू 101 अपॉन 6 माइनस ये 4 4 कट जाएगा, 51 इंटू 51। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा आपका इनमें से आ जाएगा। क्लियर है? ये आएगा होपफुली आंसर। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। Yes, sir. अब नाउ इन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, सिग्मा xi स्क्वायर ये है, सिग्मा xi ये है, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 20 इज फाउंड टू बी रॉन्ग एंड रिप्लेस्ड बाय 30। जो मैंने मीन में क्वेश्चन कराया था, बस उसी में वेरिएंस पूछा है कि एक ऑब्जर्वेशन हमने 20 ले ली, जो गलत पाई गई, बाद में उसको 30 से रिप्लेस कर दिया, है ना। तो सिग्मा x नया वेरिएंस पूछा है। नया वेरिएंस क्या होगा भाई? वेरिएंस करेक्ट वाला क्या होगा कि सिग्मा xi का स्क्वायर करेक्ट पता चल जाए तो अपॉन 50, माइनस सिग्मा xi करेक्ट पता चल जाए अपॉन 50 का स्क्वायर, यही होगा। तो सिग्मा xi और सिग्मा xi का स्क्वायर करेक्ट निकालना है, तो रोंग पता है वहां से वो हटा के और घटा के जो भी करना है। जैसे पुराना सिग्मा क्या है? सिग्मा xi इनकरेक्ट क्या था? इनकरेक्ट 170, तो सिग्मा xi करेक्ट कितना हो जाएगा? 170 में पहले हमने 20 लिया था, उसको घटा दिया और उसमें 30 जोड़ दिया, 180 हो गया। और सिग्मा xi का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? xi का स्क्वायर करेक्ट कैसे निकालेंगे भाई? वो सिग्मा xi का जो इनकरेक्ट का था, जो पहले, वो कितना दे रखा है? 2830। 2830 में हमने एक एंट्री 20 का स्क्वायर जोड़ा होगा, तो माइनस 20 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर, तो 900 माइनस 400 500 का डिफरेंस आ गया, 3330 ये हो गया। अब नया सिग्मा xi स्क्वायर कितना है? 3330 अपॉन 50 माइनस, और नए वाला कितना है? 180 अपॉन 50 का स्क्वायर। आ जाएगा आंसर? है जी? Yes, sir. बस आ गया। ठीक है, इधर आ जाओ। x1 से x10 10 एंट्रीज हैं जिनका मीन और डेविएशन दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, मीन मतलब x बार दे रखा है 2 और स्टैंडर्ड वेरिएशन मतलब सिग्मा दे रखा है 3। इसका मीन पूछा है। अब ध्यान से देखो, इसका मीन क्या होगा? इन सब का जोड़ और डिवाइड बाय 10। एंट्री तो 10 ही है, इनका सिग्मा निकालना जरूरी है। तो आपसे क्या इंटरेस्ट है हमें? सिग्मा xi प्लस 1 का स्क्वायर आपको चाहिए, i बराबर 1 से 10 तक, ये चाहिए मुझे। अगर ये आ गया, डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो मीन आ जाएगा रिजल्टेंट एंट्रीज का। तो इसको डील करने का तरीका देखो, इसको ऐसे देखो, i बराबर 1 से 10, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दो, xi का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xi। अब इसको अलग अलग करो, देखो सिग्मा xi का स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 प्लस ट्वाइस बाहर आ गया सिग्मा xi, i बराबर 1 से 10, i बराबर 1 से 10, i बराबर 1 से 10। अब आपको ये चीज और ये चीज यहां से पता चलेगी। कैसे?
भाई टोटल 10 एंट्रीज है, तो सिग्मा एक्स आई क्या होगा अपॉन 10 कितना होगा एक्स बार कितना 2 है, तो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो सिग्मा एक्स आई आपको पता चल गया। अब सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पे आपको कैसे पता चलेगा, वेरिएंस है, तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 10 माइनस मीन कितना है 2, मीन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बराबर वेरिएंस होता है वो 3, और वेरिएंस नहीं है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब 3 ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट है, तो ये इसके 3 के बराबर है, तो स्क्वायर कितना हो गया 9 के बराबर, 9 और 4 13 और 10 130, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कितना आ गया 130। मतलब पुराने दोनों फॉर्मूलों से मीन वेरिएंस से आपने सिग्मा एक्स आई और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पता कर लिया, वो इसमें रख दो, तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कितना हो गया 130, 1 प्लस 1 प्लस 1 10 बार जुड़ेगा कितना 10, प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा एक्स आई कितना है 20, 20 दूनी 40, 40 10 50 180 आ गया, तो नया मीन क्या आ गया, मीन 180 बटा 10 18 आ गया आंसर। इसी तरह नया वेरिएंस भी पूछ सकता था। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक, बस 2 क्वेश्चन और है ना। और इसी टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चन हर साल मेंस में आते हैं, तो होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। नाउ इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ numbers 2 3 a 11 is 3.5, 4 नंबर दिए आपको, then which of the following is true? ऑप्शंस है आपके पास 3a स्क्वायर माइनस 23a प्लस 44 इक्वल्स टू 0, बी है 3a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 84 इक्वल्स टू 0, सी है 3a स्क्वायर माइनस 26a प्लस 55 इक्वल्स टू 0, डी है 3a स्क्वायर माइनस 34a प्लस 91 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना है 3.5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3.5, इसका मतलब आपको वेरिएंस कितना हो गया आपका 3.5 मतलब 7/2, मतलब वेरिएंस कितना हो गया 49/4, वेरिएंस आ गया। और वेरिएंस किसके बराबर होता है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एंट्रीज माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का स्क्वायर। सीधी सी बात है, वही फॉर्मूला है जो सबसे काम का है, मैं बता रहा हूँ पूरे चैप्टर में, जो बार बार आपका यही यूज हो रहा है। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर मतलब इनके स्क्वायर करके जोड़ दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 अपॉन टोटल एंट्रीज 4 माइनस सबका सम, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 11, 11 प्लस 5 16 प्लस a, तो 16 प्लस a अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49/4। इसको सॉल्व कर लो, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इक्वेशन क्वाड्रेटिक बना लो, जो भी a में क्वाड्रेटिक आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कर लो, देखो तो 4 4 उड़ा दो, 49 इक्वल्स टू यहाँ से आ गया 9 4 13, 13 और 21 134, a स्क्वायर प्लस 134, ये 4 4 उड़ गया, इधर से 4 उड़ गया 4 बच गया, माइनस 16 का स्क्वायर 256 प्लस a स्क्वायर प्लस 32a अपॉन 4 बच गया, 4 से गुना कर दिया, 4 में 36 16 196 4a स्क्वायर प्लस 5 माइनस 256 माइनस a स्क्वायर माइनस 32a, तो 3a स्क्वायर माइनस 32a, 536 में से 256 जाएंगे तो 100 कितना बचेगा, 356 456 556 280,
और 280 में से जब ये जाएगा 4 तो प्लस 84 इक्वल्स टू, ये आ गया रिलेशन, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, वही फॉर्मूला वेरिएंस का, बहुत ही आसान है ना, क्या सिंपल सी बात है, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi n का स्क्वायर इक्वल्स टू वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट वेरिएंस प्लस ये सिग्मा, खत्म, ये यूज हो गया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज सिग्मा दे रखा है आपको i इक्वल्स टू 1 to 9, xi माइनस 9 इज इक्वल्स टू 9 एंड सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to 9, xi माइनस 5 का स्क्वायर ये भी 9 है, हाँ ठीक है, नहीं 5 है, ये भी 5, 45, then standard deviation of x1 x2 से x9, ये पूछा आपसे। तो देखो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, मतलब आपको क्या चाहिए, सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन 9 एंट्रीज माइनस सिग्मा xi अपॉन 9 का स्क्वायर। अल्टीमेटली आपको सिग्मा xi और सिग्मा xi का स्क्वायर चाहिए जो यहाँ से आएंगे। इस इक्वेशन को पकड़ा तो देखो, इसको खोला, सिग्मा xi माइनस सिग्मा 5 बराबर 9। अब ये 5 5 5 कितनी बार, 1 से लेकर 9 बार, तो 45 45 प्लस 9 54 हो जाएगा। तो सिग्मा xi की वैल्यू आ गई 54। यहाँ से खोलो इसको, ये आएगा सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 10 टाइम्स सिग्मा xi प्लस सिग्मा 25 इक्वल्स टू 45। अब देखो 10 ये 540 तो ये आ गया यहाँ से वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, और 25 25 25 9 बार जाएगा तो 225 यहाँ से खुलेगा इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये 225 उधर जाएगा और 540 इधर जाएगा, तो 540 तो प्लस का आएगा और यहाँ से 180 माइनस का आ जाएगा, तो ये 360 बच जाएगा। तो देखो बस दोनों चीजें आ गई, दोनों उठा के यहाँ रख दो, तो 360/9 माइनस 54/9 का स्क्वायर, तो 40 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 2, ये आंसर आ गया, आंसर इज 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरी में से मोस्टली 3-4 बातें हैं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और ये शॉर्टकट जो ये था इसका फॉर्मूला, इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। थोड़ा बहुत मीन मीडियन की जरूरत पड़ती है, तो वो पार्ट भी आपको बताया जा चुका है। बस अब आप इस पर प्रैक्टिस करें और ये चैप्टर अपना कंप्लीट है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।